Assalamu alaikum and welcome to ELC English Language Club. I've got a lot of things in my pocket, so let's check. I've got a mobile phone, and in my mobile phone I have got a lot of documents because I work on my mobile phone and I take online classes. I have got a lot of applications. I use them in my free time. Let's see what else I have got in my pockets. Yes, I have got a wallet. And I have also got some keys and my earbuds. I use them for listening to music and for watching movies and for watching videos. I've got some keys, and in my keychain I've got a USB. I use this USB for transferring the documents. It's really important to me. So dear students, you saw the examples of possession of using have got and has got. आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम have got को स्टडी करेंगे कि हम have got क्यों यूज़ करते हैं. हमारे पास अपनी possessions बताने के लिए दो तरीके होते हैं. One is formal and the other one is informal way. जो formal way होता है उसमें हम have has यूज़ करते हैं और वही हमारे main verbs होते हैं. उनको नेगेटिव करने के लिए हम do not have या does not have यूज़ करते हैं. जबकि have got जो है वो हमारे पास इनफॉर्मल वे होता है, और जो इनफॉर्मल वे होता है उसमें हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है हैव और एक है गॉट. प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया कि हमारे पास पोजेशन बताने का एक तरीका है, वो है हैव या हैज़, और उसे नेगेटिव करने के लिए डोंट हैव या डजंट हैव यूज़ किया जाता था. लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ हैव गॉट एंड हैज़ गॉट. जब हैव गॉट और हैज़ गॉट की बात की जाती है तो ये दो वर्ब्स होते हैं, हैव एंड गॉट, जिनमें से एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है और एक वर्ब मेन वर्ब होता है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव या हैज़ है, जबकि मेन वर्ब गॉट है. तो जब नेगेटिव करेंगे या क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम हैव या हैज़ को ही यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ हैव और हैज़ टू मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप हैव के साथ नेगेटिव हैवंट के साथ बनाएंगे, और अगर आपने हैज़ के साथ बनाना है तो आप हैजन के साथ बनाएंगे. यानी हैव नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट गॉट, हैज नॉट गॉट. जैसे मैं कहता हूं आई हैवंट गॉट अ की, आई हैवंट गॉट अ कार, आई हैवंट गॉट अ स्मार्ट वॉच, राइट. सो आई हैवंट गॉट, हैवंट क्या है, हैव नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म, और हैजन क्या है, हैज नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म. जब हैज और नॉट को कंट्रैक्ट किया जाता है तो हम हैजन कहते हैं, जब हैव और नॉट को कंट्रैक्ट किया जाता है तो हम उसे हैवंट कहते हैं. हैज़ गॉट आपको पता है कि हम ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ गॉट यूज़ करेंगे, और बाकी सभी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ यानी आई, वी, दे और यू के साथ हम हैव गॉट यूज़ करेंगे. और एक और चीज़ कि जब हैज़ गॉट की बात होगी तो हैज़ गॉट नेगेटिव करने के लिए हैज़न गॉट, और क्वेश्चन बनाने के लिए हैज़ को स्टार्ट पे लेके आएंगे. और जब हैव गॉट की बात होगी तो हैव गॉट के साथ नेगेटिव करने के लिए हैवन गॉट, और क्वेश्चन बनाने के लिए हैव स्टार्ट पे आएगा. सिंगुलर नाउन्स के साथ भी हम हैज गॉट यूज करेंगे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हैव गॉट यूज करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. Brian, I've got tickets for the cinema. He's got a surprise for us. Brian, come on. Look, we've got a new bike. We've got a new bike. We've got. इसे बोलना सीखना है आपने, बार बार प्रैक्टिस करनी है. देखें बच्चे, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे you will not improve. So dear students, you have to practice the language, और आपने इसे बोल के जब तक प्रैक्टिस नहीं करना आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी. So it's really important that you practice every sentence. We've got a new bike. Help, it's got 3 wheels and 3 bells, but it hasn't got a brake. It hasn't got brakes. It hasn't got brakes. So hasn't got, hasn't is the short form of has not. अब हम positive, negative और interrogative statements को देखेंगे. For making the positive statements we need have got and has got. Have got with I, we, they, you, and has got with he, she, it. And let's have some examples. I have got or I've got. I have got or I've got. You have got, you've got. We have got, we've got.
अब आप नोटिस करें कि मैं पहले वाला सेंटेंस जो है वो फुल फॉर्म के साथ बोल रहा हूं और सेकंड सेंटेंस कंट्रैक्शन फॉर्म के साथ। तो ध्यान से आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। वी हैव गॉट, वीव गॉट, they have got, they've got। शी एट के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा फुल फॉर्म के साथ, फिर एक दफा शॉर्ट फॉर्म के साथ। he has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got। नेगेटिव करने के लिए हम हैव के बाद नॉट लगाएंगे, haven't, और हैज के बाद नॉट लगाएंगे तो hasn't। अब इन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे हम। I have not got, I haven't got, you have not got, you haven't got, we have not got, we haven't got, they have not got, they haven't got। इसी तरह से ही शी इट के साथ, he has not got, he hasn't got, she has not got, she hasn't got, it has not got, it hasn't got। Now we will move forward towards the grammar page। Exercise number 1, circle the correct word। अब आपने यहाँ पे वर्ड्स को सर्कल करना है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सब्जेक्ट में जो आएगा उसके मुताबिक हमने वर्ड को सर्कल करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर सर्कल हमारे पास सब्जेक्ट में सिंगुलर आ रहा है तो हम हैज़ गॉट वाला ऑप्शन सर्कल करेंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा तो हम हैव गॉट वाला जो ऑप्शन होगा उसे सर्कल करेंगे। फर्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल, ब्रायन, डेव एंड जू हैव गॉट और हैज़ गॉट अ न्यू बाइक। हैव गॉट अ न्यू बाइक क्योंकि 3 लोग हैं। Next, Dave have got or has got tickets for the cinema. Dave has got tickets for the cinema. Has got. You have got or has got. You have got a clever dog. You have got a clever dog. Number 4, I haven't got or I hasn't got. Haven't got. I haven't got a bike. I haven't got a bike. Number 5, they have got or they has got. Have got. They have got 2 bananas. They have got 2 bananas. We haven't got, we hasn't got, we haven't got. We haven't got a DVD player. We haven't got a DVD player. She have got or she has got. She has got. She has got green eyes. She has got green eyes. Number 8, Peter haven't got or Peter hasn't got. Peter hasn't got a basketball. Peter hasn't got a basketball. Moving forward, look, read and write। अब आपके पास एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में आप देखेंगे और उस पिक्चर के मुताबिक आपने नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं, गैप्स को फिल करना है। So let's see the first sentence। Dave hasn't got a big family. He has got, क्योंकि सिस्टर वहां पे पिक्चर में नजर आ रही है, there is a little doll, so we'll say he has got a sister, her name is Susie. He hasn't got a brother. Hasn't got a brother क्योंकि आपको डेव के अलावा वहां पे कोई और तो नजर नहीं आ रहा, so he hasn't got a brother। Susie has got a big pink dress. She hasn't got green eyes. She hasn't got green eyes। Dave's father has got mustache. Dave's father has got a mustache। Dave's father has got a mustache। अब mustache किन्हें बोलते हैं? मूंछों को। दाढ़ी को क्या बोलते हैं? beard। beard, mustache, mustache। तो आपको उसके फादर की मूंछें नजर आ रही हैं, you can say Dave's father has got a mustache। He hasn't got a beard। He hasn't got a beard। Next, Dave's mother and grandmother have got short hair। short hair क्योंकि दोनों के बाल जो हैं वो छोटे हैं। Dave's mother and grandmother have got। अब ये 2 लोग हैं इसलिए have got short hair। They haven't got long hair। They haven't got long hair। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, What about your family। अब यहां पे आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है और अपनी फैमिली के बारे में बताना है। और सिर्फ लिखना नहीं बल्कि आपने बोलना भी है। I have got, जितने भी आपके अगर बिग फैमिली है तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ बिग फैमिली, अगर स्मॉल है तो बोलेंगे आई हैव गॉट अ स्मॉल फैमिली। और इसी तरह से ब्रदर्स और सिस्टर्स के बारे में बात होगी तो आप बोलेंगे, अगर आपके भाई हैं तो आप बताएंगे आई हैव गॉट 1 ब्रदर, आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स, और आई हैवंट गॉट एनी ब्रदर्स, और आई हैव गॉट नो ब्रदर्स, आई हैवंट गॉट एनी सिस्टर्स,
आई हैव गॉट वन सिस्टर, आई हैव गॉट टू सिस्टर्स एट्सेट्रा। इसी तरह से आपने इन एक्सरसाइजेस को, ये जो लास्ट वाली हैं सेंटेंसेस जो हैं, इन्हें फिल करना है अकॉर्डिंग टू यू अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।